हमको आफत में डाल गए। अब बताओ पितामह के शरीर को हम कहाँ जलाएंगे। पांडवों में भीम बड़ा उतावला था। उसने कहा, आप इतनी सी बात से चिंतित हो रहे हैं, चलिए मेरे साथ। पितामह के शरीर को हम कंधे पर लेकर उस स्थान पर चले जाएंगे जहां आज तक किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ होगा। इतना कहकर पितामह के शरीर को कंधे पर लेकर भीम आगे आगे जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे सारे भाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। भीम जाते जाते हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर चला गया। पितामह के शरीर को रखा गया, जहां तहां से लकड़ी ढूंढ लाए, चिता रचा दिए। पितामह के शरीर को उस स्थान पर लेटा दिए। आग फूकने ही वाले थे, तब तक आकाशवाणी होती है, अत्र भीष्म सतं दत्तः। यहाँ पर भीष्म पितामह के शरीर को 100 बार जलाया जा चुका है। अब सारे भाइयों का हौसला पस्त हो गया कि अब कहाँ लेकर जाएंगे। पुनः आकाशवाणी हुई, तुम लोग इतने से चिंतित हो रहे हो। द्रोणाचार्य सतत्रियम, द्रोणाचार्य को यहाँ 300 बार जलाया जा चुका है, अब कहाँ लेकर जाएंगे। पुनः आकाशवाणी हुई, पांडवानाम सहस्रम च, अरे तू पांचों भाई पांडव यहाँ 1000 बार जल चुके हो, मर चुके हो। सारे के सारे बड़े चिंतित हुए। फिर आकाशवाणी हुई, तुम लोग इतने से चिंतित हो रहे हो। कर्ण संख्या न विद्यते, कर्ण को कितनी बार जलाया गया इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। एक ही लाइन में कबीर साहब ने कह दिया, साधो ई मुर्दन के गांव। ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ जो आते हैं सब के सब जाते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि देवी जहाँ खड़ी है चेरिया, कोटि फंस हसन मरम जानी, कोटि आकाश पताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तह भरे पानी। जिनकी स्तुति करने के लिए स्वर्ग आदि देवता लाइन में खड़े रहते हैं, देवियां खड़ी रहती है, इंद्र पानी भरने का काम करता है। जिनकी तस्वीर लगी है, जितनी भी महिमा गाई जाए उतना कम है। भेष कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने वह तो गुदरी के लाल। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, जिसकी रहती है तुझको जरूरत। ये माया की मोहिनी मूरत दिल लगाने के काबिल नहीं है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि संत महापुरुषों के जो निर्देश है उसके आधार पर चले, जीवन सफल हो जाएगा। जो सच्ची मुक्ति है वह मिलेगी, जीवन सफल होगा। श्री सद्गुरु महाराज।